Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे, एक ऐसी कहानी में जो सीधा आपके दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है द थीफ्स स्टोरी और इसे लिखा है हम सबके फेवरेट राइटर द ग्रेट रस्किन बॉन्ड ने। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है, ये कहानी एक इंसान के अंदर के बदलाव की, अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वंडरफुल इमोशनल जर्नी। स्टोरी की पहली ही लाइन देखिए, कितनी पावरफुल है, राइट? आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। यानी मैं तब भी एक चोरी था जब मैं अनिल से मिला। जो नरेटर है, जो खुद एक चोर है, वो पहली ही लाइन में अपनी आइडेंटिटी हमें बता रहा है। यहां कोई झूठ नहीं, कोई पर्दा नहीं। वो सीधे सीधे हमें अपनी दुनिया में ले जाता है और बस यहीं से इस कहानी का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो शुरू हो जाता है। ओके, सो इस पूरी कहानी के सफर को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक चोर और एक राइटर की अनोखी मुलाकात, फिर आएगा भरोसे और बेईमानी का दौर, उसके बाद कहानी का अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट रात की चोरी, फिर स्टेशन पर एक बहुत बड़ी दुविधा, उसके बाद गलती का गहरा एहसास और आखिर में एक बिल्कुल नई सुबह। तो आई होप यू आर रेडी फॉर दिस जर्नी। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू सेक्शन 1, एक चोर और एक राइटर। यहां से कहानी की नींव रखी जाती है। हम देखेंगे कि हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हरी सिंह और अनिल पहली बार कहां और कैसे मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हरी सिंह के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, हमारे दोनों कैरेक्टर्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हरी सिंह, उम्र सिर्फ 15 साल, पतला दुबला सा, लेकिन अपने काम में यानी चोरी में बहुत एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल। और दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का एक राइटर, जो लंबा है, पतला है और देखने में इजी गोइंग और काइंड लगता है, मतलब बिल्कुल आराम पसंद और दयालु। तो हरी की नजरों में अनिल एक परफेक्ट, एकदम आसान शिकार था। हरी हमें बताता है कि उसकी उम्र भले ही 15 साल थी, लेकिन वो अपने काम में, अपने आर्ट में एकदम माहिर था। उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो अनिल से मिलता है। तो कहाँ मिलते हैं ये दोनों? एक रेसलिंग मैच के दौरान। अनिल मैच देखने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। हरी ने अनिल को देखा और सोचा कि इस इंसान का विश्वास जीतना बहुत आसान होगा, क्योंकि कुछ दिनों से हरी की किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी, तो उसे एक नए शिकार की तलाश थी और अनिल उसे अपने पर्पस के लिए, यानी अपने चोरी के मकसद के लिए बिल्कुल परफेक्ट इजी टारगेट लगा। अब दोस्ती करने के लिए हरी अपनी पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक इस्तेमाल करता है, फ्लैटरी यानी झूठी तारीफ। वो अनिल से कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। आप खुद भी एक पहलवान लगते हैं। वो खुद मानता है कि थोड़ी सी झूठी तारीफ दोस्त बनाने में हमेशा काम आती है। ये उसकी एक सोची समझी चाल थी, यूसी। लेकिन अनिल इतना भी सीधा नहीं था जितना दिखता था। उसने पलटकर जवाब दिया, सो डू यू, तुम भी लगते हो। ये सुनकर हरी, जो कि बहुत ही पतला था, एक पल के लिए घबरा जाता है, पुट ऑफ हो जाता है। अनिल के इस विटी जवाब से हमें पता चलता है कि वो चीजों को नोटिस करता है और उसके पास एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। इसके बाद जब अनिल उसका नाम पूछता है तो वो झूठ बोलता है, हरी सिंह। वो हमें बताता है कि वो हर महीने अपना नाम बदलता था। क्यों? सिंपल, पुलिस और अपने पुराने मालिकों से बचने के लिए। जस्ट इमेजिन, 15 साल की उम्र में वो कितना कैलकुलेटेड और शातिर दिमाग रखता था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जब अनिल जाने लगता है तो हरी उसके पीछे हो लेता है और अब वो अपना आखिरी दांव चलता है। वो अनिल को अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता है। ये उसकी एक स्पेशल मुस्कान थी जिसे वो लोगों का दिल जीतने के लिए, उन्हें अपनी बातों में लाने के लिए इस्तेमाल करता था। और स्माइल देकर कहता है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। मगर अनिल का जवाब बिल्कुल साफ और ईमानदार था, बट आई कांट पे यू, पर मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। एक पल के लिए तो हरी को लगा कि शायद उसने गलत आदमी चुन लिया है। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, भरोसा और छोटी बेईमानी। यहां से हरी अनिल के साथ रहना शुरू करता है। उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है जो ट्रस्ट यानी भरोसे पर टिका है। लेकिन उस भरोसे की चादर के नीचे हरी की छोटी छोटी बेईमानी भी चलती रहती है। जब अनिल ने कहा कि वो पे नहीं कर सकता, तो हरी ने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? तो अनिल ने कहा, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं खिला सकता हूं। हरी ने एक और झूठ बोल दिया कि हाँ, उसे खाना बनाना आता है। अनिल उससे अपने साथ अपने कमरे में ले गया, लेकिन उस रात हरी ने इतना बुरा खाना बनाया कि अनिल ने वो सारा खाना एक आवारा कुत्ते को दे दिया और हरी को चले जाने को कहा। मगर हरी वहीं खड़ा रहा, अपनी वही अपीलिंग स्माइल के साथ। और इसके इस तरह खड़े रहने पर अनिल को हंसी आ गई। और इसके बाद अनिल ने जो किया वो उसके कैरेक्टर की सबसे बड़ी खूबी दिखाता है। गुस्सा करने के बजाय उसने हरी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा।
इतना ही नहीं, जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, उसने हरी को उसका नाम लिखना सिखाया और प्रॉमिस किया कि वो उसे जल्द ही पूरे सेंटेंसेस लिखना और नंबर्स जोड़ना भी सिखाएगा। एक चोर के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। हरी को एहसास हुआ कि अगर वो एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो उसकी कामयाबी की स्काई वुड बी द लिमिट। यहाँ उसके अंदर एजुकेशन की एक उम्मीद जागती है। देखिए बच्चों, हम इस कहानी को एक इमोशनल और रियल लाइफ सिचुएशन वाली स्टोरी की तरह समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक चैप्टर नहीं है, ये एक इंसान के मन के अंदर चल रहे बदलाव की कहानी है। सो हरी को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगने लगा। वो सुबह चाय बनाता, फिर दिन भर का सामान लाने जाता, लेकिन इस बीच उसकी बेईमानी बंद नहीं हुई। वो रोज सामान की खरीदारी में से, जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं, लगभग 1 रुपया बचा लेता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हरी को लगता था कि अनिल को इस चोरी के बारे में पता था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनता था। उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। यह अनिल का भरोसा था। वो हरी को बिना कुछ कहे सुधरने का एक मौका दे रहा था। अनिल का नेचर भी थोड़ा अजीब था। उसकी इनकम रेगुलर नहीं थी। वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स पैसे कमाता था, यानी कभी पैसे आते कभी नहीं। वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो इतना भरोसा करता था कि उसने हरी को अपने घर की चाबी तक दे रखी थी। हरी कहता है, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो मेरी जिंदगी में मिला सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान था। जरा सोचिए, एक चोर पर इतना विश्वास, इसका क्या असर हो रहा होगा हरी के मन पर। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसका हमें इंतजार था। सेक्शन 3, रात की चोरी। यहां पर स्टोरी का मेन इवेंट होता है, वो फैसले की रात जो इस कहानी का और हरी की जिंदगी का पूरा रुख बदल देगी। एक शाम अनिल नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर घर आया। उसने एक पब्लिशर को एक किताब बेची थी। रात में हरी ने उसे वो पैसे गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया और बस हरी के अंदर का चोर जाग गया। उसे लगा अब रियल वर्क यानी असली काम करने का टाइम आ गया है। लेकिन अनिल जैसे इंसान को लूटना आसान नहीं था। जैसे स्लाइड पर लिखा है, हरी सोचता है एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि उसे फर्क पड़ता है, लेकिन अनिल जैसे केयरलेस या लापरवाह आदमी को लूटने में वो मजा नहीं। कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो लूट गया है और इससे चोरी का सारा प्लेजर ही खत्म हो जाता है। यहाँ चोरी उसके लिए सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, इट्स एन आर्ट जिसमें उसे मजा आता है। फिर वो खुद को समझाता है, अगर मैं ये पैसे नहीं लूंगा तो अनिल ये सब अपने दोस्तों पर उड़ा देगा, और वैसे भी वो मुझे सैलरी तो देता नहीं है। ये सब उसके मन के बहाने थे अपने गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए। और आखिरकार वो चोरी करने का फैसला कर लेता है। जरा सीन इमेजिन कीजिए, अनिल शांति से सो रहा था। कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी। हरी ने सोचा, अगर अभी पैसे लिए तो वो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस आराम से पकड़ सकता है। वो धीरे से, बिल्कुल धीरे से बेड के पास गया। उसने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला, नोटों को ढूंढा और बिना आवाज किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल ने नींद में करवट ली और एक पल के लिए हरी की सांस ही रुक गई। फिर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अब शुरू होता है सेक्शन 4, स्टेशन पर कश्मकश। कश्मकश यानी डिलेमा, एक ऐसी दुविधा जहां सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। हरी पैसे लेकर भाग चुका है, लेकिन स्टेशन पर उसके अंदर एक तूफान उठता है जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। सड़क पर आते ही हरी ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने नोट गिने, 600 रुपए 50-50 के नोटों में। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। वो सोचने लगा, इन पैसों से मैं 1-2 हफ्ते तक एक अमीर अरब शेख की तरह जी सकता हूं। स्टेशन पहुंचकर वो टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आदत जो नहीं थी उसी, वो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। लखनऊ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चलना शुरू हो चुकी थी। ट्रेन अभी इतनी स्लो थी कि हरी आसानी से किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, मगर वो हिचकिचाया। ही हेजिटेटेड। वो खुद कहता है, फॉर सम रीजन आई कैंट एक्सप्लेन, किसी वजह से जो मैं खुद नहीं जानता मैं रुक गया, और उसने भागने का वो मौका खो दिया। जब ट्रेन चली गई तो वो सुनसान प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ गुजारे। उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि दोस्त उसके लिए हमेशा ट्रबल होते थे। वो सिर्फ एक इंसान को जानता था उस शहर में, जिसे वो अभी अभी लूट कर आया था। स्टेशन से निकलकर हरी बाजार की तरफ चल पड़ा। और अब शुरू होता है सेक्शन 5, गलती का एहसास। यहाँ अकेलेपन में वो अपने किए हुए काम पर सोचता है और उसे समझ आता है कि उसने पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज खो दी है। यहाँ देखिए हरी का ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है। अपने चोरी के करियर में उसने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। इस स्लाइड पर देखिए, द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी के चेहरे पर डर दिखता था। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता था। और द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी इसे अपनी किस्मत मान लेता था। मगर हरी जानता था कि अनिल का चेहरा इन सबसे अलग होगा। जब उसे चोरी का पता चलेगा
तो उसके चेहरे पर गुस्सा या डर नहीं, सिर्फ अ टच ऑफ सैडनेस यानी हल्की सी उदासी होगी। और वो उदासी क्यों होगी? इस स्लाइड की लाइन पर गौर कीजिए, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसों के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के टूटने के लिए। यही वो पल है जब हरी को अपने गलती का असली एहसास होता है। उसने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, उसने अनिल का भरोसा तोड़ा है, जो उन 600 रुपयों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। बारिश शुरू हो जाती है। वो एक क्लॉक टावर के नीचे भीगता हुआ बैठ जाता है। नोट गीले हो गए थे। वो सोचता है, ये अनिल के पैसे हैं, अब मैं ना उसके लिए खाना बना सकता हूं, ना बाजार जा सकता हूं, और सबसे जरूरी, ना ही पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख सकता हूं। उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। चोरी के जोश में वो भूल गया था कि पढ़ाई लिखाई की कीमत इन कुछ 100 रुपयों से कहीं ज्यादा है। वो जानता था कि अगर वो होल सेंटेंसेस लिखना सीख गया तो वो एक दिन बहुत बड़ा और इज्जतदार आदमी बन सकता है। चोरी करना आसान था, लेकिन एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बनना वो एक अलग ही बात थी। और तब वो फैसला करता है, आई शुड गो बैक टू अनिल, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, कम से कम पढ़ना लिखना सीखने के लिए। उसका वापस जाने का कारण डर नहीं, बल्कि एजुकेशन की चाहत थी। और इसी फैसले के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, एक नई सुबह। ये सिर्फ अगले दिन की सुबह नहीं है, ये हरी सिंह की जिंदगी की एक नई शुरुआत है। यहां हम माफी, भरोसे और सेकंड चांस की ताकत को देखेंगे। हरी तेजी से कमरे की तरफ वापस भागा। वो बहुत नर्वस था, क्योंकि किसी चीज को चुराना आसान है, लेकिन उसे बिना बताए वापस रखना बहुत मुश्किल। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अनिल अभी भी सो रहा था। हरी ने कांपते हाथों से वो गीले नोट वापस गद्दे के नीचे सरका दिए। अगली सुबह वो देर से उठा। अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। अनिल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का एक नोट था। और हरी का डर देखिए। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। उसे लगा बस मैं पकड़ा गया। लेकिन अनिल ने कुछ ऐसा कहा जिसकी हरी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनिल ने कहा, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब से तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी। ये थी अनिल की माफी। ये था उसका भलापन। हरी ने जब नोट हाथ में लिया तो उसने देखा कि वो अभी भी रात की बारिश से गीला था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था। अनिल सब जानता था। ही न्यू एवरीथिंग। उसे पता था कि हरी ने पैसे चुराए थे और वापस रखे हैं। लेकिन उसने ना अपनी आंखों से ना अपने शब्दों से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। और इसके बाद अनिल ने वो लाइन कही जिसने हरी की जिंदगी बदल दी। इस स्लाइड पर देखिए, टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। अनिल ने उसे माफ कर दिया था और उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया था। इसके जवाब में हरी ने अनिल को अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी। लेकिन इस बार वो स्माइल केम बाय इटसेल्फ, विदाउट एनी एफर्ट। वो मुस्कान बनावटी नहीं थी, वो दिल से निकली थी। एक सच्ची मुस्कान। और एक चोर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। तो ये थी हमारी कहानी। आई रियली होप आप सब ने इसे महसूस किया होगा। चलिए अब इस स्टोरी में आए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। ये वर्ड्स आपको एग्जाम में आंसर लिखने में और स्टोरी को और गहराई से समझने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, सो हमारा पहला वर्ड है मॉडेस्टली। इसका मतलब होता है विनम्रता से, बिना बढ़ा चढ़ाकर बोलें। जैसे जब हरी ने कहा था, आई डू रेसल अ बिट, उसने ये बात मॉडेस्टली कही। इसका यूसेज हो सकता है, ही स्पोक मॉडेस्टली अबाउट हिज अचीवमेंट्स, यानी उसने अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत विनम्रता से बात की। राइट। दूसरा फ्रेज है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है अनियमित रूप से या रुक रुक कर। जैसे स्टोरी में बताया गया है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी उसके पास पैसे रेगुलर नहीं आते थे। इसका यूसेज हो सकता है, ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी उसने प्रोजेक्ट पर रुक रुक कर काम किया। ऑलराइट, चलिए अब जल्दी से एक फाइनल रिकैप करते हैं। हमने जो भी सीखा उसे पॉइंट्स में रिवाइज करते हैं ताकि आपको सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाए। सबसे पहले कहानी का फ्लो क्या था? एक अनजान मुलाकात, फिर चोरी, और फिर गलती के एहसास के बाद वापसी। सिंपल। दूसरा, हरी का बदलाव। वो एक प्रोफेशनल चोर से एक ऐसे लड़के में बदल जाता है जिसे अब पैसों से ज्यादा पढ़ाई की कीमत समझ आ गई है। तीसरा, स्टोरी का मैसेज। ये कहानी हमें भरोसे, दया और शिक्षा की ताकत के बारे में सिखाती है। और चौथा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका रिवीजन हमने अभी अभी किया। और अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर जरूर सोचिएगा। हाउ डज अ सिंगल एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ट्रस्ट चेंज द कोर्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ? यानी कैसे दया और विश्वास का सिर्फ एक काम किसी इंसान की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। अनिल की काइंडनेस ने हरी सिंह को बदल दिया। हमारी काइंडनेस भी किसी की जिंदगी बदल सकती है।
This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications. Thank you and keep learning.